गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुकृपा मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं त्वं नमामि। सभी डिवाइन सोल्स को मेरा सादर नमन। आप सभी को व्यास पूर्णिमा या आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई हो और आपको शुभकामना। आपके जीवन में इसी तरीके से चांद खिलता रहे, खुशियाँ ही खुशियाँ हो, आप अपने हर जीवन के हर क्षेत्र में एबंडेंस प्राप्त करें, समृद्धि को प्राप्त करें, यही मेरी दुआएं हैं आप सभी के लिए। चलिए, आज एक बहुत ही शुभ दिन है और इसीलिए मैं कल वीडियो बनाने वाला था लेकिन नहीं बना पाया, थोड़ा सा बिजी होने के कारण। तो आज मैं आपके समक्ष हूँ उपस्थित और बहुत ही अच्छा दिन है और बहुत ही अच्छा विषय भी लेकर के आया हूँ। अगर कोई नहीं जानता है पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब चीज़ें क्या होती है, क्यों होती है और इनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और इनका क्या महत्व है, तो चलिए हम डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर। और आध्यात्मिकता में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब पूर्णिमा और अमावस्या जिसको हम फुल मून और न्यू मून कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। मैं आपको बताऊँगा। देखिए, हिंदू धर्म के अंदर सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि चांद का महत्व सभी धर्मों में, आप क्रिश्चियनिटी को ले लीजिए, आप इस्लाम को ले लीजिए, आप हिंदू धर्म को ले लीजिए, मतलब हर धर्मों में चांद का महत्व है। सब ने अपने अपने तरीके से चांद को स्थान दिया है और चांद के बिना आप जानते हैं कि सृष्टि का विकास रुक सकता है, इसलिए चांद का होना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो पूर्णिमा और अमावस्या क्यों आती है। इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा प्रसंग मैंने कहीं पढ़ा था और वही प्रसंग मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि एक बार क्या हुआ कि चंद्रमा जो है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही सुंदर थे और अपनी 16 कला वो जानते थे। तो इतने निपुण और इतने हष्ट-पुष्ट, इतने सुंदर चंद्रमा एक बार घूम रहे थे स्वर्ग में। तभी अचानक उनका ध्यान जाता है नीचे कुछ स्त्रियों के अटखेलियाँ करने की तरफ, और वो जो लड़कियां थी वो 27 लड़कियां थी और वो 27 ही लड़कियां प्रजापति दक्ष जो कि ब्रह्मा के पुत्र थे उनकी पुत्रियां थी। और उनका ध्यान उधर चला जाता है, वो मोहपाश में बंद करके और धरती पर आ जाते हैं। धरती पर आते हैं और उनमें से उनको एक लड़की जो कि प्रजापति दक्ष की बेटी थी रोहिणी, उसके प्रति उनका मोह अत्यधिक जाग जाता है और वो उससे प्रेम करने लगते हैं। लेकिन स्थिति कुछ अजीबोगरीब होती है कि वो एक से प्रेम करने लगते हैं, लेकिन जो बाकी की 26 लड़कियां होती है वो भी उनसे प्रेम करने लगती है। अब चंद्रमा थोड़ी देर तो स्तब्ध रह जाते हैं कि 27 से मैं शादी तो कैसे कर सकता हूँ। चलिए फिर भी, लेकिन अब वो मानती नहीं है कि यदि आप इसको प्रेम करते हो और ये आपसे प्रेम करती है तो हम भी आप सभी से प्रेम करते हैं, हम भी आपसे प्रेम करते हैं, हम सभी भी। तो वो प्रजापति दक्ष के पास जाते हैं कि वो विवाह का प्रस्ताव लेकर के कि मैं आपकी सभी 27 बेटियों से शादी करना चाहता हूँ। प्रजापति दक्ष भी खुश हो जाते हैं कि इतना सुंदर वर कहाँ मिलेगा, मुझे जमाई कहाँ मिलेगा ऐसा, और वो अपनी 27 कन्याओं का उनसे विवाह करवा देते हैं। लेकिन देखिए, परिस्थितियाँ कभी भी एक सी नहीं होती है और वही परिस्थितियाँ आगे जाकर किस प्रकार बदलती है कि चंद्रमा को पहले दिन से ही रोहिणी से प्यार था, जो उनकी बेटी थी दक्ष की, उससे प्यार था और वो उनका प्यार बरकरार रहता है। लेकिन बाकी 26 के प्रति वो थोड़े से उदासीन रहते हैं। आखिर इस स्थिति को देख करके बाकी 26 जो लड़कियां थी या उसकी पत्नियां थी, वो अपने पिता के पास जाती शिकायत लेकर के कि ये केवल रोहिणी को ही प्यार करते हैं, हम सबसे या समान रूप से प्यार नहीं करते सभी से। तो दक्ष बुलवाते हैं चंद्रमा को और चंद्रमा को कहते हैं कि ये आप न्याय नहीं कर रहे हैं, इससे तो क्योंकि आपने कहा था 27 से शादी करने का, तो आपको प्रेम भी सभी 27 को समान रूप से देना होगा। किंतु अच्छा, चंद्रमा फिर उनको वचन दे देते हैं कि ठीक है, मैं आगे से सभी को समान रूप से प्रेम करूंगा। थोड़ा समय गुजरता है, वापस वही स्थिति, चंद्रमा का वापस रोहिणी के प्रति कुछ ध्यान अधिक बढ़ जाना, आकर्षण अधिक बढ़ जाना।
इस बार वापस से वही 26 बेटियां जो होती है दक्ष की, वो वापस अपने पिता के पास जाकर के कहती है कि ये तो वापस वैसे हो गए। इस बार प्रजापति दक्ष, जो कि बहुत ही ताकतवर ब्रह्मा के पुत्र थे, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तियों से सुसज्जित थे, वो उनको इस बार आता है गुस्सा, और वो फिर चंद्रमा को बुलाते हैं, और चंद्रमा को इस बार उनकी कुछ नहीं सुनते हैं। वो केवल ये कहते हैं कि आपने मुझे वचन देकर के आप वचन से मुकरे हो, इसलिए जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप क्षय रोग से पीड़ित हो जाएंगे। आपकी धीरे धीरे ये जो लालिमा है, ये जो सुंदरता है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। अब चंद्रमा को होश आता है कि मैंने क्या गलती कर दी, और वो परेशान हो जाते हैं, और वास्तव में होने भी लगता है, सतयुग था वो, होने भी लगता है वैसा ही। उनकी धीरे धीरे जो सुंदरता है, जो चमक है, जो रोशनी है, वो धीरे धीरे जाने लगती है। परेशान चंद्रमा फटाफट ब्रह्मा जी की स्तुति करने बैठ जाते हैं और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, आप गलत के पास आ गए, गलत भगवान के पास आ गए हैं। आपको मेरी नहीं, आपको अगर कोई बचा सकता है तो एकमात्र बचा सकते हैं महादेव, शिव। शिव की उपासना कीजिए, वही आपको बचाएंगे। और वो फिर शिव के पास चले जाते हैं। शिव के पास जाते हैं और उनकी साधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं लंबे समय तक। शिव जी कहने को भोले हैं, इतनी आसानी से मानते नहीं हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं। पार्वती जी से पूछिएगा कभी कि कितनी परीक्षा लेकर के उनको मिले हैं। तो वो बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, और अंततः शिव जी प्रसन्न होते, प्रसन्न होकर के पूछते हैं चंद्रमा से कि क्या चाहते हो। तो चंद्रमा उनको पूरा वृतांत तो सुना देते हैं। पूरा वृतांत सुनाने के बाद शिव जी कहते हैं कि देखिए, आपको जिस व्यक्ति ने श्राप दिया है, मैं भी उसका मतलब उसके श्राप से आपको मुक्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ एक काम कर सकता हूँ कि आप मेरे यहाँ पर आकर के बैठ जाइए, तो मैं आपको कुछ समय के लिए बचा लूँगा, कुछ समय तो आपको भोगना ही है। देखिए, इंसान के कर्मों का फल उसको हमेशा भुगतना है। हर जगह आपको ये चीज़ मिलेगी। मैंने आपको कहा ना, कर्मा पेज ऑलवेज। तो बचा लूँगा मैं। अब चंद्रमा देखते हैं कि चलिए, वो हमारे मेवाड़ी में कहावत है, नी मामा से काना मामा अच्छा। तो वही वाली बात होती है कि वो देखते हैं कि चलो कुछ तो राहत मिली, और इस प्रकार वो शिव जी के सर पे जाकर के विराजमान हो जाते हैं। अब शिव जी उनको क्या कहते हैं कि 15 दिन आपकी रोशनी बढ़ेगी, आप अच्छे से मतलब फुल मून में आएंगे, और अगले 15 दिन तक आप धीरे धीरे सूर्य की ओट में छुप जाएंगे। तो ये कथा है चंद्रमा की, और इसी चंद्रमा का ये जो 15 दिन में फुल मून होना और 15 दिन में न्यू मून, यानी कि अमावस्या और पूर्णिमा, यही हमारे जीवन में भी बहुत कुछ इफेक्टिव है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति या जो व्यक्ति अपने आप को जानता है, वो इसका असर अच्छी तरीके से समझ सकता है कि आखिर क्या प्रभाव पड़ता है चांद और पूर्णिमा और अमावस्या का हमारे जीवन में। देखिए, एक ज्योग्राफिकल घटना बताता हूँ मैं कि जब भी पूर्णिमा होती है, ज्वार भाटा अपने फुल उफान पे होता है। देखा होगा आपने, सुना होगा, पढ़ा होगा। तो उस दिन ऐसा कहा जाता है कि फिशर्स को, जो फिशरमैन से क्या कहते हैं, मछुआरे, उनको ये कहा जाता है कि आप थोड़ा समुद्र से दूर रहिएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूर्णिमा उस दिन, मतलब तेज तीव्र गति का ज्वार आ सकता है। और देखिए, पूर्णिमा के दिन ही ज्योग्राफिकल डिजास्टर्स या चेंजेस भी होते हैं। तो ये चांद और सूरज का इस प्रकार से आना जाना ये इतना आसान नहीं है। इनका हमारे जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। अब आप सोचेंगे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जो व्यक्ति अस्थिर है, अस्थिर मतलब किसी तरीके से अपने अंदर से बैलेंस्ड नहीं है, उसका पूर्णिमा के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और जो पूर्णतः बैलेंस्ड है, उसके ऊपर भी इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। देख, अगर परेशान व्यक्ति है तो पूर्णिमा के दिन, वो मैंने कहा ना, जब तक आपको अंदर का ज्ञान नहीं होगा, आप इस चीज़ को महसूस नहीं करोगे। आप यूँ सोचोगे हो सकता है तबीयत खराब हो रही है, आज मन नहीं लग रहा, आज भूख नहीं लग रही, आज नींद नहीं आ रही। नहीं 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 नहीं, ये सब इफेक्ट है उसका, चांद का, पूर्णिमा का, फुल मून का। ठीक है। सेम एज स्थिति अमावस्या के दिन भी हो सकती है, लेकिन पूर्णिमा के दिन कुछ ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो जो व्यक्ति अस्थिर है, इम्बैलेंस्ड है, उसको ये पूर्णिमा का दिन और ज़्यादा इम्बैलेंस्ड कर देता है, और ज़्यादा अस्थिर कर देता है। उसको पागलपन के दौरे सवार होने लगते हैं। वो आत्महत्या को उद्धृत हो जाता है कि नहीं, मैं मर जाऊं, मुझसे सहन नहीं हो रहा। लेकिन ये सभी के साथ नहीं होता। देखिए, ये मैंने कहा ना कि आप अगर बैलेंस्ड है तो आपके साथ ये चीज़ें नहीं होगी, लेकिन आप इम्बैलेंस्ड है तो आपके साथ ये गलत चीज़ें होगी। और अगर आप बैलेंस्ड है तो क्या होगा, अगर आप सुखी हैं
और आप सुख चाहते हैं तो पूर्णिमा आपको और सुख देगी। अगर आप बैलेंस्ड है तो आपको और ज़्यादा बैलेंसिंग देगी। लेकिन पागल को ज़्यादा पागल कर देती है और समझदार को ये और ज़्यादा समझदार कर देती है। जो आध्यात्मिक है उसको और अधिक आध्यात्मिकता की तरफ ले जाती है। यही पूर्णिमा का हमारे ऊपर असर होता है। मतलब जैसे आप हैं ये आप उसको और ज़्यादा बनाता है। मैंने कहा ना, समुद्र है, पानी है, लहरें आती, रोज आती लहरें, लेकिन पूर्णिमा के दिन वही लहरें उफान पे होती है। तो जिस आपके अंदर जो है इसको वही चीज़ को ये उफान मारता है। मतलब दुख है आपको और दुखी करेगा, सुखी है और सुखी करेगा। अगर आप आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक करेगा, आप भगवान की पूजा करते हैं आपको और ज़्यादा पूजा करवाएगा। ठीक है, और इसीलिए अपने गुण को आज के दिन बहुत ही जागरूक होकर के और आपको बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। आप सुबह उठते से एकदम पॉजिटिव हो जाइए, बहुत अच्छा सोचिए, बहुत अच्छा कीजिए, तो पूरा दिन और आने वाले 15 दिन तक इसका इफेक्ट आपको नजर आने लगेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी लो एनर्जी में गए आज के दिन, तो आप आने वाले 15 दिन तक इसी प्रकार की एनर्जी। अच्छा, चंद्रमा मतलब पूर्णिमा के दिन ही नहीं, उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक आपके ऊपर ये इफेक्ट नजर आने लगेगा। महसूस कीजिएगा अगर आप इसको महसूस कर सकते हैं तो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि चांद की अवस्था को जानना क्यों आवश्यक है। देखिए, जैसे जैसे चांद चमकने लगता है या जैसे जैसे वो डीम होने लगता है, मतलब जैसे जैसे पूर्णिमा आती है और जैसे जैसे अमावस्या आती है, उसका हमारे जीवन के ऊपर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आप एस्ट्रोलॉजी में भी इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। चंद्रमा की अवस्था आपकी जन्मपत्री में जहाँ पर आपका चंद्रमा बैठा है वही आपका बहुत कुछ डिसाइड करता है। स्पेशली आपकी फीलिंग्स, आपका मूड, ये उसी से डिसाइड होता है। इसीलिए कहते हैं कि चांद किस जगह बैठा है देखिए आप। और कई लोग मून राशि से भी देखते हैं कि मून के अकॉर्डिंग मेरी ये राशि है, तो चांद का अपना महत्व है। तो खुद को बेहतर जानने के लिए चांद की अवस्था को जानना आपको बहुत आवश्यक है कि चांद अभी किस पोजीशन में है। चांद अगर चढ़ रहा है तो आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं और आपको क्या करना है। चांद अभी अगर उतार पे मतलब अमावस्या आने वाली है तो आपको क्या करना है और आपको क्या करना बेटर रहेगा। इसको केवल एक जागरूक इंसान ही या आध्यात्मिक व्यक्ति ही इस चीज़ को समझ सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा आप आध्यात्मिक होने लगेंगे तो आपको इन सब चीज़ों का महत्व पता चलेगा। देखिए, एक और बताता हूँ, मुझे याद आता है हठ योग, नाम सुना होगा आपने। हठ योग जो होता है ना, उसके अंदर ह का मतलब होता है सूर्य और ठ का मतलब होता है चंद्रमा। हमारे अंदर 2 तरीके की चीज़ होती है, एक होता है सूर्य और एक होता है चंद्रमा। हमारे जीवन के अंदर भी सूर्य जो होता है वो बड़ा लॉजिकल होता है, हमको हर चीज़ में तर्क वितर्क करवाता है। जबकि चांद जो होता है वो बड़ा भावनात्मक होता है। हर चीज़ को भगवान को समर्पित कर दीजिए, भगवान है, हमको उस पर विश्वास है, दुख मिला है तो कर्मों का दोष होगा। हम मतलब चांद जो होता है वो बड़ा सॉफ्ट होता है, उसकी चांदनी से ही आपको पता चल जाएगा। और जो सूरज होता है वो बड़ा तेज के साथ होता है, वो हर चीज़ में तर्क करता है, नहीं ऐसा कैसे हुआ, नहीं मैंने उसके साथ ऐसा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, सूरज। ठीक है, तो ये हठ योग है। और इसीलिए हठ योग का भी अगर आप चाहें तो कहीं वीडियो देखिए कि हठ योग क्या होता है, कैसे होता है, नहीं तो मैं इन फ्यूचर आपको बताऊंगा विषय। तो जो सूरज होता है, होता है, वो क्या करता है, तार्किक आभास देता है आपको, तार्किक आयाम बढ़ाता है आपके। और जो ठ मतलब चांद है वो आपको भीतर की तरफ ले जाता है। ह जो होता है वो आपको सांसारिक दुनिया की तरफ ले जाता है। क्यों, देखिए, अंधेरा होता है तो हम सो जाते हैं, जैसे ही उजाला होता है हम जगते हैं और अपने कर्म करने चले जाते हैं। कोई नौकरी पे जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। मतलब सूरज की रोशनी से हम क्या करते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं। जबकि जैसे ही चंद्रमा की रोशनी आती है मतलब रात होने लगती है, हम अपने भीतर की तरफ चले जाते हैं, अर्थात रेस्ट दे देते हैं। चलिए, तो अच्छा, यहाँ इंसान एक बहुत भारी गलती करता है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर क्या गलती है। देखिए, बाहर हमारा सबसे बड़ा दोष क्या है पता है, कि बाहरी काम को करने के लिए तो हम ईश्वर को बुलाते हैं और अंदर के काम करने के लिए हम तर्क देना चालू कर देते हैं। कैसे, मैंने आपको कहा कि यार आधा घंटा मेडिटेशन कीजिए, आप बहाना ढूंढेंगे, फिर तर्क देंगे, अरे यार मैं बच्चों को संभालूंगा आपका मेडिटेशन करूं, मैं ऑफिस जाऊंगा मेडिटेशन करूं, मैं खाना बनाऊंगा मेडिटेशन करूं। तर्क कहाँ आ रहा है, अंदर वाली चीज में। जहां आपको आंतरिक विकास करना, भीतरी विकास करना, वहां पर आप क्या लगा लेते हैं, तर्क। और जहां आपको बाहरी विकास करना है वहां आप ईश्वर को बुलाते हैं। करना आपको एक कर्म कि
घर का फ्रिज खराब हो गया है और बीबी 4 दिन से कह रही है फ्रिज सही करवाना है। आपको करना क्या है, मैकेनिक को बुला के लाना है और आपको फ्रिज ठीक करवाना है। लेकिन वहाँ हम, हे भगवान किसी को भेज दें होता है। चलिए देखिए, मैंने कहा ना, चांद और सूरज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में। आप महसूस करेंगे इसको जिस दिन आप आध्यात्मिक ज़िंदगी को जीने लगेंगे ना, आपको बहुत ज़बरदस्त ये पकड़ेगा, ज़बरदस्त प्रभावित करेगा ये। तो हमको करना क्या है कि भीतर के कार्यों के लिए तो ईश्वर का आह्वान करना है, भीतरी विकास के लिए, भीतरी आयामों के लिए ईश्वर का आह्वान करना है, और बाहरी आयाम के लिए खुद निकल पड़ना है कर्म करने के लिए। यदि आप बैठे रहे तो कोई मैकेनिक नहीं आने वाला, और बीबी की डांट कल को हो सकता है भारी वाले गुस्से में बदल जाए, और भी भारी हो सकता है कि आपको खाना देना बंद कर दे चलिए, तो जो इंसान इन दोनों के अंदर सामंजस्य बिठा लेता है, मतलब भीतर के लिए ईश्वर को याद करता है, बाहर के लिए खुद कर्म करना चालू कर देता है, वो क्या करता है, शरीर और आत्मा का सही संयोजन करना प्रारंभ कर देता है। और इन दोनों को जिंदा करना हमारे जीवन का उद्देश्य भी है। यदि आप एक को जिंदा कर दोगे कि नहीं साहब मैं तो कर्म कर रहा हूँ, नहीं, कर्म के साथ आपको धर्म भी करना है, बाहर के साथ आपका अंदर से विकास करना है। केवल चेहरा सुंदर ऐसा ही नहीं होता है, क्रीम पाउडर से कितने दिन सुंदर हो जाओगे, जब तक आपकी आभा, जब तक आपका ओरा नहीं चमकेगा, आप कभी भी चमक वो नहीं ला सकते हैं जो ओरिजिनल चमक होती है। और जिस दिन आपका ओरा चमकने लगेगा, जिस दिन यहाँ आपको रोशनी नज़र आने लगे, उस दिन महसूस करना कि मुझे किसी क्रीम पाउडर की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? चलिए, तो हमेशा हर जगह अपने को पूर्ण रूप से उपस्थित कीजिए, तो आपके भीतरी और बाहरी आयाम अपने आप ही सेट होने लग जाएंगे। आप खाना खा रहे हैं लेकिन साथ में टीवी देख रहे हैं, क्या होगा आपका? इम्बैलेंस, डिस्टर्बेंस। आप पूजा कर रहे हैं, ध्यान कहीं और जा रहा है, नहीं। आप हर अवस्था में, हर स्थिति में, हर घटना के समय, हर कार्य को करते समय, हर कर्म के समय अपने आप को उपस्थित रखिए, स्वतः विकास होना आपका, और भीतरी और बाहरी आयाम दोनों ही आपके बैलेंस्ड हो जाएंगे। आप अपने आप को जिंदा महसूस करने लगेंगे, यस आई एम अलाइव। चलिए, अच्छा, ज्वार भाटा आता है तो क्या होता है? देखिए, ज्वार भाटा मैंने आपको कहा कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती है, तो ज्योग्राफिकल इसका इन्फ्लुएंस है, इसका इफेक्ट है। लेकिन हमारे अंदर भी ज्वार भाटा का असर पड़ता है। क्या होता है आप महसूस कीजिएगा। मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मैक्सिमम चीज़ें अपने अनुभव और ज्ञान दोनों को मिश्रित करके फिर आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। मैं कोई भी चीज़ केवल कहीं से उतार के ले आया, मैं धार्मिक नहीं हूँ, फिर बता रहा हूँ आपको, आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन। और स्पिरिचुअल व्यक्ति वही होता है जो किसी भी ज्ञान को स्वयं महसूस करता है, उसके पश्चात आपको कहने का साहस रखता है, तभी वो चीज़ स्पिरिचुअल व्यक्ति कहलाता है। तो और तभी वो ज्ञान तार्किक और भावनात्मक दोनों दृष्टियों पे उसको परखता है, दोनों कसौटी पे उसको कसने के बाद फिर किसी और को देने का प्रयास करता है। तो ज्वार भाटा जब आता है, मतलब पूर्णिमा के दिन, मन क्या होता है? बेचैन होने लगता है, नींद अधिक आती है, एनर्जी एकदम डाउन होने लगती है। ये देखिए, मैं कमजोर व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो इम्बैलेंस्ड है, ठीक है। दिमाग, मतलब जिनका दिमाग कमजोर होता है, वो आत्महत्या करने चले जाते हैं। और स्पेशली असर किनके ऊपर, हम एक, मैं गलत शब्द बोल रहा हूँ लेकिन हम उसको ये कह सकते हैं, पागल व्यक्ति जो होता है उसके ऊपर पूर्णिमा का बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट आता है, ठीक है। चांद का धरती में मतलब इसका कारण क्या है कि चांद और धरती का बहुत ज़्यादा संबंध है। क्या संबंध है? मैंने कहा समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है, और हम इंसान जो है, साइंस ये कहती है, या आप भी जानते हैं कि हमारे अंदर 85% ऑफ वाटर क्या है, 85% हमारे अंदर पानी है। और पानी जब 85% है और चांद का धरती से या चांद का पानी से संबंध है, तो क्या होगा? हमारे अंदर भी तो ज्वार भाटा आएगा, स्वभाव है कि इसमें कोई वो आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर, और यही कारण है कि हमारे गति और गुण पूर्णिमा के आसपास बदलने लगते हैं। कैसे बदलने लगते हैं कि मैंने आपको बता दिया, कमजोर व्यक्ति और कमजोर महसूस करेगा, पागल थोड़ा और ज़्यादा वो क्या कह सकते हैं, उसकी जो न्यूरॉन सेल्स होती है वो एकदम क्रियाशील होने लगती है। जितने भी उसके न्यूरल सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम क्रियाशील होने लगते हैं। अत्यधिक उत्तेजना आने लगती है, या फिर अत्यधिक भावुकता। उत्तेजना क्या आती है कि वो एकदम, उसको पागलपन का दौरा आता है, या फिर वो एकदम भावुक हो जाएगा, मतलब भावनाओं में बहने लग जाएगा, ठीक है। तो दिमाग का नियंत्रण जो होता है वो शरीर से हटकर कहाँ चला जाता है? भावनाओं पर चला जाता है। ये होता है पूर्णिमा का असर।
मैंने बता दिया किस पर होता है और क्यों होता है। इंसान जनरली पूर्णिमा के आसपास गलत डायरेक्शन में जाना चालू कर देता है, वो भगवान को अस्वीकार करने लग जाता है, अध्यात्म की यात्रा को छोड़ देता बीच में। उसको ऐसा लगता है नहीं क्या है ये, इससे इसको करने से क्या मिलेगा, ये भावना उसके अंदर आने लगती है। और इसलिए हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन आपको व्रत करना चाहिए। और व्रत करने का मतलब क्या हुआ, आपको तामसिक वस्तु है, आपको जो भी आप नशा करते हैं उन वस्तुओं से आपको ज़्यादा नहीं तो एक दिन के लिए दूर रहना चाहिए, अन्यथा क्या करेगी ये वस्तु आपको और ज़्यादा प्रभावित करेगी। और मैंने तो कहीं पढ़ा है पुराणों में कि शायद 3 दिन जो होते हैं, चौदस, पूर्णिमा और प्रतिपदा, इन 3 दिन प्लीज़ तामसिक वस्तुओं से, तामसिक लोगों से, तामसिक स्थितियों से, इन सब से दूर रहिए, अन्यथा क्या होगा, आप अपना भारी नुकसान कर रहे हैं। चाहे आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं या नहीं है, इन फ्यूचर आप अपना कहीं ना कहीं विकास रोक रहे हैं, इन फ्यूचर आप कहीं ना कहीं अपने आप को गड्ढे में डाल रहे हैं, सीधा एक शब्दों में कहूँ तो मैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत जो कुछ था बता दिया। अब आप सोचेंगे कि यार इस दिन क्या कुछ करना चाहिए। देखिए आज तो बहुत ही बड़ा दिन है, गुरु पूर्णिमा है। जाइए अपने गुरु के पास, जिनको आप सच्चे दिल से गुरु मानते हैं, कुछ भेंट कीजिए, कुछ अच्छा सा उनसे लेसन लीजिए, कोई अच्छा सा गुरु मंत्र लीजिए और अपने आप को क्या कहते हैं सरेंडर कर दीजिए। क्योंकि वो कबीरदास जी ने कहा भी है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब तक गुरु नहीं मिलेगा आपको गोविंद नहीं मिल सकता है। और इसीलिए आपको क्या करना है, अपने गुरु के पास जाना है, उनके चरण स्पर्श करना है, दिल से आप जो भी भेंट कर सकते हैं। गुरु कभी किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता है। उसको क्या चाहिए यार, वो तो भगवान से बड़ा है। आप जब उसको कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया, अरे गोविंद को मिलाने का काम वो कर रहा है, तो उसको आपसे क्या अपेक्षा, कुछ नहीं। लेकिन डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट। फिर कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अरे मेरे गुरुजी को तो क्या देना पड़ता है, वो तो सक्षम है, वो तो भगवान से भी बड़े हैं। आप जो भी आप यथा श्रद्धा जो कुछ भी आप अर्पित कर सकते हैं जरूर कीजिए, दिल से कीजिए और दिल से उनका आशीर्वाद लीजिए। और आज उनसे कोई गुरु मंत्र प्राप्त कीजिए कि प्लीज़ गुरुदेव मुझे आज कोई गुरु मंत्र दीजिए, और उसका जाप कीजिए। और आज के दिन तो जितना समय आप दे सकते हैं दीजिए, इसका आपके ऊपर बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। अच्छा, अब टिप ऑफ द डे, गुरु पूर्णिमा है तो कोई टिप भी बता दूं। चलिए आज हम एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में आपको बताता हूँ। 2 टेक्निक बताऊंगा। मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है, देखिए पहले तो आप आज के दिन एक काम कीजिए, रात को जब चंद्रमा पूरी तरह खिल जाए, मतलब खुल जाए, आ जाए पूरी तरह, जब आप उसको देख लो कि हाँ चंद्रमा जी आ चुके हैं, अब आपको क्या करना है, ग्लास का ही बर्तन लीजिएगा, कांच का ही कोई भी बर्तन लीजिए, उसके अंदर पानी भर के और उसको ढक करके रात भर के लिए छत पे ले जाके छोड़ दीजिए, जहाँ चंद्रमा की अच्छी सी रोशनी आती हो, ऐसी जगह ले जाके उसको रख दीजिए। चाहे तो आप खिड़की में, बालकोनी में, कहीं भी रख सकते, जहाँ चंद्रमा की, चांद की रोशनी आनी चाहिए, वहाँ रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, रात भर इसको छोड़ दीजिए। अगले दिन आपको क्या करना है, अगले दिन उस जल को आप चाहे जैसे उपयोग में ले सकते हैं, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव जल हो जाएगा, इफ़ेक्टिव वाटर बहुत ही। कहाँ, पानी जब आप पी रहे हैं 2 बूंद उसके अंदर डाल के उसको पीजिए। अगर आप खाना बना रहे हैं उसके अंदर 2-4 बूंद छिड़क दीजिए। आप नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा डाल दीजिए। अगर आप जहाँ सोते हैं, जहाँ पूजा करते हैं, वहाँ थोड़ा सा छिड़क दीजिए। देखिए आपके अंदर कैसे पॉजिटिविटी आती है। पहला प्रयोग, ठीक है। दूसरा प्रयोग कि फुल मून का दिन है, आप जितना कुछ दे सकते हो दीजिए अपने आप को, मुझे नहीं, किसी और को नहीं। क्या करना है, मैं आपको एक अच्छा मंत्र बता रहा हूँ, अगर आपको याद रहे या आप जानते हो तो आप आज इस मंत्र का जाप कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसको आने वाले 15 दिन तक, ज़्यादा नहीं तो एक माला भी अगर आप काउंट करके नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, आप जब कभी भी समय मिले अगले 15 दिन तक आप इसका जाप करते रहिए। देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं। मुझे कमेंट करके बताना 15 दिन बाद कि हाँ कुछ तो असर हुआ है, कुछ तो पॉजिटिवनेस आई है, कुछ तो दुख दूर हुए हैं, कुछ तो पाप कर्म धुले हैं। ठीक है, मंत्र बता रहा हूँ मैं।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। अगर आज संभव हो तो चांद की रोशनी में बैठ के कीजिए और फिर उसका असर देखिए। बारिश आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा साइड में जा कर के जहाँ बारिश आपको परेशान नहीं करे लेकिन हल्का चांद का असर भी हो, वहाँ जाके कर लीजिए। वो भी नहीं कर सकते हैं, अपने पूजा स्थान पर जाके बैठ कर के कर लीजिए। वहाँ भी नहीं कर सकते हैं, चलते फिरते घूमते प्लीज़ कीजिए। इसको करने का इफ़ेक्ट देखिए और मुझे बताइएगा कि मैंने जो कुछ भी कहा है कितनी सत्यता है, कितना प्रभाव उसका आपके जीवन पर पड़ा है। चलिए, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, एक तो मैं आपसे, अगर आपको मेरी बातों में ज़रा भी असर लगता है, ज़रा भी कुछ ऐसा लगता है कि आपके जीवन पर ये असर कर रही है, तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कृपया जितने आपके परिवार में, आज की डेट में मैं मानता हूँ कि हर परिवार में कम से कम 3 से 4 मोबाइल फ़ोन होते हैं। आप हर मोबाइल फ़ोन में जा कर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज नहीं तो कल हो सकता है आज आपको मेरे इस ज्ञान की ज़रूरत नहीं है या मेरी इन बातों की आपको एहसास नहीं हो रहा है या ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन कल आपको इसकी आवश्यकता होगी। और देखिए, आप जितने लोगों से सब्सक्राइब करवाएंगे, ये वीडियो आप उन जो भी यूट्यूब खोलते हैं अपने आप उन तक पहुंचेगा। आप विश्वास कीजिए, निश्चिंत रहिए। और मैंने आपको कहा कि मेरा उद्देश्य कुछ भी गलत नहीं है सिवाय इस समाज को जगाने का, इस समाज को बेहतर बनाने का और आपको बेहतर बनाने का, अपने आप को बेहतर बनाने का। इसके आगे मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है। मैं आपसे विदा लेता हूँ। अच्छा, मैं एक शब्द भूल गया था कि ये जो क्या कहते हैं, ये जो कुछ भी चंद्रमा वाली जो घटना घटी थी वो सोमनाथ, अगर आप कभी गए हो गुजरात में, सोमनाथ मंदिर वो उसका साक्षी है कि ये घटना वहाँ की है। और इसीलिए हम इनको 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव, जय शिव शक्ति।